हेलो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेज पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट 3 के लास्ट चैप्टर जिसका नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। और हम बात करने वाले हैं इसके न्यूमेरिकल की। और इसमें जो टोटल न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो 12 हैं। और उन 12 न्यूमेरिकल में 9 न्यूमेरिकल तो ऐसे हैं जो बोर्ड में अब तक पूछे भी जा चुके हैं, कोई 11, 12, 13, 9, 8, 7, 6, 5 में। यानी फेवरेट यूपी बोर्ड का चैप्टर है, यानी न्यूमेरिकल खूब बनते हैं इस चैप्टर से और बहुत ज्यादा कोई कठिन कैलकुलेशन वाले नहीं है, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, है ना। तो जैसे अब तक शुरू करते आए हैं सेम वैसे ही सबसे पहले हम फार्मूले पर बात कर लेते हैं, देन न्यूमेरिकल आगे बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे पहला काम सूत्र लिख लेते हैं। इसके कुछ गिने चुने सूत्र हैं। दो तो फार्मूले वही हैं जो पिछले चैप्टर में चल कुंडली धारा मापी में हमने यूज किए थे, याद होगा आपको। एक तो मैग्नेट की अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसकी अक्ष पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है आप सभी को याद होगा, μ0/4π 2m/r³। उम्मीद करते हैं सभी को याद होगा, है ना। ये अच्छी स्थिति के लिए है। अब जब हम बात करते हैं निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय स्थिति में इस फार्मूले को हम लिखते हैं μ0/4π इंटू m/r³, क्योंकि जो निरक्षीय स्थिति पर कैलकुलेटिव आंसर होता है वो अच्छी स्थिति का आधा होता है ना। तो दिक्कत है तो हम ब्रैकेट में यहां लिख भी देते हैं। ये कौन सी स्थिति में बात कर रहा है, अच्छी स्थिति में, और ये बात हो रही है निरक्षीय स्थिति में, है ना। इनकी डायरेक्शन भी आपको पिछली वीडियो में हमने बताई थी। अच्छी स्थिति में जो डायरेक्शन होती है वो दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो जाहिर सी बात है निरक्षीय वाले में जस्ट उल्टा हो जाएगी, मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। बहुत बढ़िया। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र के कुछ वेक्टर कंपोनेंट लिखे जाते हैं, उनको लिख लेते हैं। जैसे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक होता है वो क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बीई से लिखने वाले हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, बीई कॉस थीटा, बीएच बराबर बीई कॉस थीटा। नेक्स्ट जो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो लिखा जाता है बीई साइन थीटा। उम्मीद करते हैं इन टर्म को आप याद किए होंगे, है ना। उसके बाद जो पृथ्वी का कुल मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है वो ऐसे लिखते हैं, बीई बराबर या बीई स्क्वायर बराबर बीएच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार यहां देख लीजिए, बीई स्क्वायर बराबर बीएच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। अच्छा, अगर हमें बीई की ही वैल्यू फाइंड करनी है तो सामने टोटल वैल्यू पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। बस ये कहानी है। तो हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, बीई बराबर रूट में बीएच स्क्वायर, बीएच स्क्वायर का मतलब है हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, प्लस बीवी स्क्वायर यानी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड का घटक, है ना। तो बीई बराबर रूट के अंदर बीएच स्क्वायर प्लस बीवी स्क्वायर। फिर आती है इसकी दिशा लिखने की, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो tan थीटा बराबर बीवी बाई बीएच। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं होगी। tan थीटा बराबर बीवी अपॉन बीएच। मेरे ख्याल से बस इतने ही फार्मूले हैं जो आपके 12 न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व कर देंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और एक आधे अगर एक्स्ट्रा फार्मूले लगने होंगे तो उन्हें बता दिया जाएगा जब न्यूमेरिकल की बात आएगी, ठीक है ना। तो अभी एक एक सवाल पढ़ते हैं और आराम से निपटारा करते हैं। केवल 12 न्यूमेरिकल है तो मेरे ख्याल से 40 मिनट क्लास, है ना। तो चलो शुरू करते हैं पहला न्यूमेरिकल। पहला सवाल कह रहा है एक छोटे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण 4.8 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है। इसे चुंबकीय याम्योत्तर में उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिण की ओर करके, देखो जो अपोजिट ध्रुव रखे जाए तो आप ऑलवेज याद रखना हमेशा कि अच्छी स्थिति की बात कर रहा है। और जब सेम पोल की बात करें, यानी उत्तरी ध्रुव उत्तर में रखा जाए, दक्षिणी ध्रुव दक्षिण में रखा जाए, देन हमेशा कौन सी स्थिति होती है, निरक्षीय। इस डेटा को याद कर लीजिएगा। यानी जब अपोजिट पोल पर बात करें तो अच्छी स्थिति, और जब सेम पोल पर बात करें तो निरक्षीय स्थिति। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। अपोजिट पोल की यहां पर बात कर रहा है, उस क्षेत्र में रखा गया है। उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से 30 सेंटीमीटर दूरी पर मिलता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। तो एक बार वैल्यू लिख देते हैं। पहले कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण को हम m से डिनोट करते हैं
और m की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4.8 एम्पियर मीटर स्क्वायर। और आगे कह रहा है जो मैग्नेट के केंद्र से इसकी दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। हम इसे चेंज कर लेते हैं SI यूनिट के थ्रू, 30 गुणे 10⁻², मीटर। बहुत बढ़िया। कह रहा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। क्षैतिज घटक बोले तो BH ज्ञात करना है ना। और BH ज्ञात करना है, अपोजिट पोल है। पोल कैसे हैं? अपोजिट। और अभी अभी हमने आपको बताया है जब पोल अपोजिट होते हैं, यानी जब उत्तर दक्षिण में हो, दक्षिण उत्तर में हो, देन कौन सी स्थिति फॉलो होती है? अच्छी स्थिति। इसका मतलब जो BH निकालने के लिए फार्मूला लगाया जाएगा वो अच्छी स्थिति वाला लगाएंगे। और अच्छी स्थिति में फार्मूला बोल दीजिए एक बार क्या है, तो μ0/4π 2m/r³। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो वैल्यू पुटिंग का काम कर लेते हैं। μ0 की वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10⁻⁷। ये कंप्लीट वैल्यू इस पूरे कंपोनेंट की है μ0/4π की। तो 2 × m की वैल्यू सवाल में दे रखी है 4.8 और बटे में r³। r की वैल्यू ये है 30 गुणे 10⁻²। और इस टर्म का क्या करना है? क्यूब करना है। ठीक, बहुत बढ़िया यार। तो चलो ऊपर ध्यान से दो क्या लिखा है, इसको ऐसे लिख लीजिए क्योंकि ये वाला नंबर इससे आसानी से कटेगा। 2 गुणे 4.8 गुणे 10⁻⁷ बटे 3 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा? 27। और 27 हम ना लिख करके हम ये लिख सकते हैं 9 गुणे 3। ठीक, बहुत बढ़िया। एक जीरो का क्यूब करेंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे। 3 जीरो का मतलब 10⁻³ हो जाएगा, इंटू -2 का जब क्यूब करेंगे तो घातों की हो जाती है गुणा, तो ये हो जाएगा -6। क्या आप यहां तक सब देख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो ध्यान से देखो, तो दशमलव से जब कटेगा तो नीचे एक जीरो बढ़ भी जाएगा, तो जीरो को हम कहां कैरी कर लें? यहां पर। ठीक है ना। तो चलो काटते हैं। 3 का इस पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। बाकी कुछ कटने वाला नहीं है ना। तो ऊपर बोलो कितना आ जाएगा? 32/9, है ना। 9 क्यों लिखा? क्योंकि है तो 90। तो हम इस जीरो को यहां पर कैरी कर लेते हैं, तो 10⁻³ ये और एक घात ये बच जाएगी, तो 10⁻4 हो जाएगा। ये 10⁻4 और 10⁻⁻6, तो नीचे बचेगा 10⁻2। ऊपर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻2, है ना। इसका इस पर भाग लगा दीजिए, तो 9 त्रिक 27 दशमलव, यहाँ 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 9 पना 45, फिर से कंटिन्यू रहेगा, है ना। तो इसको यही छोड़ देते हैं, गुणे 10⁻⁵ न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। उम्मीद करते हैं यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये BH का आंसर है। समझ में आया सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिएगा। अगला सवाल कह रहा है एक छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है। इस बार पोल जो है वो सेम पोल में है, यानी मैग्नेट का जो उत्तर ध्रुव है वो उत्तरी दिशा में, या दक्षिण ध्रुव कहता है दक्षिण दिशा में होता। हमने आपको अभी बताया है कि फिर वो मैग्नेट की कौन सी स्थिति को फॉलो करता है? निरक्षीय स्थिति को, है ना। फार्मूले में चेंज है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जब सेम ध्रुव में रखा जाता है, उदासीन बिंदु चुंबक के केंद्र से इस बार 10 सेंटीमीटर दूर है। इस वाले सवाल में कितनी दूर पर था? 30 सेंटीमीटर। इस बार कैसे है? 10 सेंटीमीटर है। यदि BH बराबर 0.4 गॉस हो तो चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, है ना। तो चलो इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर जल्दी लग रहा हो कि जल्दी कर रहे हैं तो स्क्रीन को थोड़ा पॉज कर लीजिए, फिर आराम से लगा के बढ़ जाइएगा, है ना। वरना अगर क्लास की भांति क्लास ऐसे चलाई जाएगी तो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो कह रहा है छोटे चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर है। इस बार सेम पोल पे बात कर रहा है, यानी उत्तर वाला ध्रुव उत्तरी ही दिशा में। जब सेम पोल पे बात करें तो ऑलवेज न्यूमेरिकल को किस कंडीशन में सॉल्व करिए? निरक्षीय में। ठीक, बहुत बढ़िया। चुंबक के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी R का जो डेटा दे रखा है वो है 10 सेंटीमीटर। हम इसे चेंज करना जानते हैं, 10 गुणे 10⁻⁻2 मीटर। बहुत बढ़िया। जो BH की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 0.4 गॉस। गॉस भी मैग्नेटिक फील्ड का मात्रक है, पर इसका कुछ रिलेटिव भी है।
तो हमें टेस्ला में चेंज करना पड़ेगा इसे। 0.4 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। यानी अगर आपको गॉस को टेस्ला बनाना है तो 10 की पावर -4 से आपको गुणा कराना पड़ेगा, या कभी कभी टेस्ला को जब गॉस बनाना पड़ता है तो 10 की पावर 4 से गुणा करना पड़ता है। आपको ज्ञात क्या करना है, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को हम किस डेटा से लिखते हैं, एम से लिखते हैं। तो फार्मूला बताओ कौन सा लगाते हैं, तो सेम पोल है इस बार, है ना, तो निरक्षीय स्थिति वाला फार्मूला कैरी हो जाएगा। तो BH बराबर बोलो क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई m/r³। कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, है ना। चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमें पता है इस वाले की जो वैल्यू है वो 10 की पावर -7 है, इंटू m बटे में r³, और ये सब कुछ किसके बराबर, BH के बराबर। मुझे एक्चुअल में ये वाला m फाइंड करना है ना। तो बताओ m बराबर फिर क्या लिखा जाए। m बराबर जब हम लिखेंगे तो ये वाला टर्म गुणा कर जाएगा, BH r³ और बटे में बोलो ये वाला वैल्यू आ जाएगा 10 की पावर -7। अब वैल्यू रख दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। BH का जो टर्म वैल्यू दे रखा है वो है 0.4 इंटू R की वैल्यू है 10 गुणे 10 की पावर -2, 10 गुणे 10 की पावर -2, और इसका क्या, क्यूब, बटे में कितना लिखना है, 10 की पावर -7। ध्यान से देखो, तो ऊपर ही नंबर है, नीचे तो सिर्फ घात है। तो 0.4 गुणे, अच्छा 10 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर -2 का क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगा, और नीचे 10 की पावर -7 आ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत समझदार हैं तो ये -6, और अगर मैं ये दशमलव काट दे तो ये -7 बन जाएगा, ये -7 और ये भी -7 कट गया। तो आंसर बोलो कितना आ गया, 4 × 10⁻³ और मात्रक होता है, सॉरी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये रही वैल्यू m की, बस कहानी खत्म। समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, कुछ गड़बड़ करा क्या, बुक में केवल आंसर 0.4 आ रहा है। ओहो, कहाँ मिस्टेक हो सकती है। छूट गया यार, ये केवल 0.4 नहीं है, 10 की पावर -4 भी लिखा है यार, ये वैल्यू छूट गई है। तो इंटू में यहाँ पर 10 की पावर -4 भी लिखेंगे, और जब 10 की पावर -4 लिखेंगे तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर -4 कट भी जाएगा, इंटू में 10 की पावर -4। तो हम इस आंसर को लिख सकते हैं m बराबर 0.4। अब सही है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये वाली वैल्यू छूट गई थी, ठीक, हमने केवल 0.4 ही यहाँ पे रखा था इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं इनको आप पेपर में बिल्कुल भी ना करें, है ना। यहाँ हो रही है तो कम से कम पकड़े मिल रही है, पेपर में पकड़े नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां आपको आंसर नहीं पता होगा ना, क्योंकि यहाँ तो हम बुक से आंसर देख पाते हैं कि आंसर कितना आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतना। आगे कह रहा है, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्व घटक बराबर है, यानी जो क्षैतिज घटक है वो ऊर्ध्व घटक के बराबर है, यानी जो BH है वो BV के बराबर है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। यदि क्षैतिज घटक का मान, यानी क्षैतिज घटक की वैल्यू सवाल में दे रखी है, कितनी दे रखी है, 0.3 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। ध्यान से देखो, तो ये 0.3 गॉस लिखा है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर हो मतलब टेस्ला हो, तब उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र, जब संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र निकलवाए उसका मतलब है कि BE फाइंड करवा रहा है, समझ में आ गया ना। तो जब संपूर्ण मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है तो हमें फार्मूला पता है यार, BE बराबर √BH² प्लस BV²। आप कहेंगे सवाल में BV की तो वैल्यू है ही नहीं, पर ध्यान दो तो एक लाइन पहले ही बोली गई है, जो BH है वो BV के बराबर है, मतलब BH और BV की सेम वैल्यू है। तो बताओ BE बराबर क्या लिखा जाए, BE बराबर लिखा जाएगा √BH² प्लस BV²। सिर्फ वैल्यू पुट कर दीजिए, जो BH की वैल्यू है वही BV की वैल्यू है। तो BH की वैल्यू बोलो 0.3 गुणे 10 की पावर -4, और इस टर्म का क्या, स्क्वायर, प्लस सेम ऐसे यहां पे लिख दीजिए
0.3 गुणे 10 की पावर -4 और इसका क्या स्क्वायर और टोटल पे क्या रूट। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखो तो ये वाला टर्म कॉमन हो जाएगा 0.3 गुणे 10 की पावर -4 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा तो इनटू में √2 हो जाएगा। क्या यही आंसर आ रहा है? ठीक आ रहा है। ये आ गया बीई की वैल्यू। टेस्ला। आप अगर इसका नया आंसर भी करना चाहते हैं तो √2 की वैल्यू रख करके सॉल्व कर दीजिए। 0.3 गुणे 10 की पावर -4 इंटू 1.414 करके, तो 14 पे कितने होते हैं 42। एक अंक ये, एक अंक ये, तो मतलब 2 अंक के बाद दशमलव इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। ये है बुक का आंसर, ये हमने किया है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों ही सही है, कोई भी पिक कर लीजिए आप। समझ में आया सभी को? अगला सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। कह रहा है एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक बोले तो BV है ना, इस बार यहां लिख देते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा है 0.2√3 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। बहुत बढ़िया। यदि उस स्थान पर नति कोण 30 डिग्री हो, नति कोण 30 डिग्री मतलब जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। क्षैतिज घटक बोले तो BH ज्ञात करना है ना? इन तीनों में बताओ कौन सा रिलेशन का सूत्र हम लगा सकते हैं? BV दे रखा है, BH और थीटा, तो ध्यान को, तो tan थीटा बराबर BV बाई BH। tan थीटा बराबर BV बाई BH। मुझे क्या फाइंड करना है? BH फाइंड करना है। तो हम लिख सकते हैं BV अपान tan थीटा, है ना। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। BV की जो सवाल में वैल्यू है वो है 0.2√3 गुणे 10 की पावर -4 और बटे में tan 30। tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। 1/√3, ये √3 ऊपर चला जाएगा, तो √3 से गुणा करेगा तो आंसर 3 आ जाएगा, और 3 की गुणा हम जब 2 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.6 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। ये आपका आंसर है। क्या आ पा रहा है? बहुत सही आ रहा है। ठीक है ना, तो चलो इरेज करते हैं यहां से। और ये सारे सवाल पूछे गए हैं बताओ बोर्ड में, यानी 1-1, 2-2 नंबर में तो आते ही होंगे, यानी 1-1, 2-2 नंबर आपके 1-1 मिनट के हैं। अगला सवाल 2009 का है। कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकत्व का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक को हम BH से डिनोट करते हैं, और BH की जो सवाल में वैल्यू दे रखी है 0.3 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। अगर तुम उतनी देर से एक चीज देख पा रहे हो तो ज्यादातर जो मैग्नेटिक फील्ड का टर्म है वो 0.3 गॉस के रूप में चल रहा है ना, तथा नति कोण 60 डिग्री है, मतलब जो थीटा का टर्म दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ऊर्ध्व घटक की गणना कीजिए। ऊर्ध्व घटक बोले तो BV फाइंड करना है। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखेंगे, हमें फार्मूला आता है tan थीटा बराबर BV अपान BH, अभी भी लगाया है। वैल्यू पुट कर देते हैं, मुझे BV फाइंड करना है, तो बोलो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan थीटा BH, है ना। तो वैल्यू पुट कर दीजिए tan थीटा, तो tan 60 इंटू BH बोलो 0.3 गुणे 10 की पावर -4। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है, इंटू 0.3 गुणे 10 की पावर -4। यही आपका आंसर है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3√3 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला, और ये टर्म है BV का, यानी वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है ये। क्या आप आ रहा है? ठीक है, आ रहा है। बुक वाले आंसर लिख रहे हैं 3√3 गुणे 10 की पावर -5, तो हम इसे लिख सकते हैं 3√3 और दशमलव से एक अंक उधर दशमलव बढ़ जाएगा तो घात घट जाएगी, तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है ना, घात घट जाएगी, जब नंबर बढ़ेगा माइनस के रूप में तो घात घट जाएगी। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 6 नंबर, ये भी 2013 का सवाल है। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस है। BH बराबर 0.3 गॉस। हम सभी जानते हैं हमें तो टेस्ला में यूनिट चाहिए क्योंकि SI मात्रक वो है।
तो 0.3 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। बहुत अच्छे। नति कोण 60 डिग्री है, यानी जो थीटा का टर्म दे रखा है वो 60 डिग्री है। आपको निकालना है उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता। जब संपूर्ण तीव्रता कहे तो आप ऑलवेज निकालना है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया ना। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला होता है √BH² प्लस BV², है ना। तो ध्यान से देखेंगे, सवाल में BH तो दे रखा है पर BV मिसिंग है, तो सबसे पहला काम है BV फाइंड कर लीजिए। BV फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला लगा देते हैं, है ना। तो पहला काम है BV फाइंड करना, तो हम फार्मूला लगाने वाले हैं tan थीटा बराबर BV/BH। अब जब BV निकालेंगे तो हो जाएगा tan थीटा इंटू BH, है ना। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, tan 60 इंटू BH की वैल्यू है 0.3 गुणे 10 की पावर -4। अगर आप सही समझ रहे हो तो √3 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 होती है, गुणे 0.3 गुणे 10 की पावर -4, तो ये हो जाएगा 0.3 √3 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। ठीक है ना। ये वाली वैल्यू आ गई BV की, पर मुझे BV चाहिए ही नहीं। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था BE, है ना। अब BE सॉल्व करने के लिए इधर देख लीजिए ध्यान से, यहां अब BE बोलो क्या लिखें? B फार्मूला होता है √BH² प्लस BV², है ना। तो चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। BH की वैल्यू बोलेंगे कितनी है? BH की वैल्यू है 0.3 गुणे 10 की पावर -4, 0.3 गुणे 10 की पावर -4, और इस टर्म का क्या स्क्वायर प्लस, और BV की वैल्यू ये रही 0.3 √3 गुणे 10 की पावर -4, और इसका भी क्या स्क्वायर। ठीक, यहां तक दिख पा रहा होगा। अब ध्यान से देखो, तो ये और ये कॉमन है, बस √3 एक्स्ट्रा है, तो इसको कॉमन कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। 0.3 गुणे 10 की पावर -4, इसे हमने कर लिया कॉमन। अब अंदर बोलो क्या बचेगा? अंदर बचेगा, यहां बचेगा √1 प्लस, यहां बोलो क्या बचेगा? √3। क्या बचेगा? √3, है ना। अब बोलो क्या करें? अब ध्यान से देखो तो हो जाएगा 0.3 गुणे 10 की पावर -4 इंटू √4। क्या हो जाएगा? √4, और √4 का मतलब 2 होता है। इसका मतलब जो BE का टर्म आने वाला है वो आ जाएगा 0.3 गुणे 10 की पावर -4 इंटू 2, है ना। तो बताओ BE का जो नेट आंसर आएगा 2 इससे मल्टीपल कर जाएगा, तो 0.6 गुणे 10 की पावर -4 टेस्ला। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है ना। पर बेसिक से सवाल है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है तो अपना देखते रहिएगा। ये वो कैलकुलेशन है जो रेगुलर में आता है, फिजिक्स में रेगुलर न्यूमेरिकल में ये कैलकुलेशन चलती है। ठीक, आगे चलते हैं। आंसर आ रहा है 0.6 गॉस। क्या आप इसे ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 10 की पावर -4 को जब हम गॉस में ले जाएंगे तो सीधा सीधा वो घात कट जाएगी। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब सवाल पूछे गए हैं, यानी एक नंबर के तो है ही कम से कम। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.3 गॉस दे रखा है तथा ऊर्ध्व घटक 3 √3 गुणे 10 की पावर -5 दे रखा है, तो नति कोण बताइए कितना होगा। तो चलो वैल्यू को लिख देते हैं। सवाल नंबर 7 है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक बोले तो BH की वैल्यू सवाल में 0.3 गॉस दे रखी है। गॉस को हम सीधा टेस्ला में ले चलते हैं 10 की पावर -4 से गुणा करा के। ऊर्ध्व घटक की वैल्यू BV सवाल में दे रखी है 3 √3 गुणे 10 की पावर -5। अगर आप सही से देख पा रहे हो तो एक्चुअल में ये लिखा है 0.3 √3 गुणे 10 की पावर -4 दे रखा है। ठीक है ना। अब कह रहा है नति कोण बता दीजिए। नति कोण का मतलब है थीटा फाइंड करना है ना। तो थीटा वही आ जाएगा मेरे ख्याल से जो इसमें होगा। चेक कर लेते हैं। तो हमें फार्मूला पता है tan थीटा बराबर BV/BH। मुझे थीटा ही फाइंड करना है, तो tan थीटा ही पड़ा रहने दीजिए और BV की वैल्यू बोल दीजिए कितनी है। तो 3 √3 गुणे 10 की पावर -5 बटे में BH की वैल्यू को सेम घात में लिख देते हैं। क्या हम इसे ये लिख सकते हैं?
3 गुणे 10 की पावर माइनस 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल, 10 की पावर माइनस 5 से 10 की पावर माइनस 5 कैंसिल। तो बताओ कितना आ गया, tan थीटा बराबर √3 आ गया, और tan थीटा बराबर √3 बताओ किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल, तो थीटा बराबर बोलो कितना आ गया 60 है ना। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो, BH की जो वैल्यू यहाँ है वही यहाँ पर है, BV की वैल्यू जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो ऐसे में जो थीटा यहाँ होगा वही तो थीटा यहाँ होगा, तो वहां भी 60 यहाँ भी 60। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 8, एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 गुना है ना। तो ऊर्ध्व घटक पहले लिख लेते हैं। ऊर्ध्व घटक बोले तो BV, ऊर्ध्व घटक की वैल्यू है √3। अब कह रहा है जो BH होगा, सॉरी क्षैतिज घटक उसके ऊर्ध्व घटक का √3 है, तो बहुत बढ़िया है। तो BV का √3 है, हमने गलत लिख दिया है, BV की वैल्यू को छोड़ दीजिए क्योंकि ये पता ही नहीं है अपने को, है ना। यानी जो क्षैतिज घटक है वो ऊर्ध्व घटक का √3 गुना ज्यादा है, ठीक। उस स्थान पर नमन कोण ज्ञात कीजिए। नमन कोण बोले तो थीटा, फार्मूला बोलो, tan थीटा बराबर BV/BH। अरे ठीक, BV की वैल्यू बोलो, BV की वैल्यू दे रखी तो BV ही लिख लीजिए। अब यहां पर हालांकि कोई भी नंबर लिख सकते हो, दुनिया का कोई भी नंबर ले सकते हो। जब भी कहे ना ये इसके उतने गुना ज्यादा है तो यहां पर कुछ भी ले लीजिए। अब BH बोलो कितना लिखेंगे, BH आ जाएगा BV का √3। तो जब ऊपर वैल्यू सेम होगी तो आराम से कट जाएंगे, चाहे कोई भी नंबर ले लीजिए आप। तो BV से BV कैंसिल, तो बताओ क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर 1/√3। और हम सभी जानते हैं जो 1/√3 है वो वैल्यू किसकी है, तो आप कहेंगे tan 30 की, tan 30 की, tan से tan कैंसिल, तो थीटा का जो टर्म आ गया मतलब जो नति कोण आ गया वो 30 डिग्री आ गया, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 9 को पढ़ते हैं एक बार। सवाल नंबर 9 कह रहा है, पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 6 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, नति कोण की गणना कीजिए, है ना। तो चलो इसे भी सॉल्व कर देते हैं। रिपीट पढ़ देते हैं। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक बोले तो BH, BH की वैल्यू सवाल में दे रखी है 3 × 10⁻⁵ टेस्ला तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र को BE से मार्क करते हैं और BE की वैल्यू दे रखी है 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है नति कोण की गणना कीजिए। नति कोण बोले तो थीटा ज्ञात करना। इन तीनों में का रिलेशन बहुत बेसिक सा फार्मूला दे रखा है, tan थीटा बराबर BV/BH। पर यहां फंसे हम लोग, क्या कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, यहां पर BV की वैल्यू मिसिंग है, तो हम बताएं इसको इस फार्मूले से ना करिए, कोई दूसरा फार्मूला देख लेते हैं जहां पर थीटा दे रखा हो, है ना। तो मेरे ख्याल से ये वाला ठीक रहेगा, BH बराबर BE cos थीटा। अब ठीक है, BH बराबर BE cos थीटा, मुझे फाइंड करना है cos थीटा। cos थीटा और बोलो क्या आ जाएगा, BH BE। BH की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻⁵ और ये वाली वैल्यू है 6 × 10⁻⁵। ऊपर नीचे घाते से में कट जाएंगी, 3 दूनी 6 आ जाएगा, मतलब 1/2 आ जाएगा। cos थीटा अगर 1/2 है तो ये cos 60 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, cos 60। cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो जो थीटा का टर्म है वो आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बस ये सवाल था, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ रहा है आंसर, बिल्कुल आ रहा है, थीटा 60 डिग्री आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है,
बस 3 सवाल और दूर है, हम लोग चैप्टर खत्म हो जाएगा। पृथ्वी तल के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 3 × 10⁻⁵ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। सेम तो वैल्यू है, बिल्कुल सेम है, मुझे लगा वही सवाल पढ़ दिया है। ठीक, तथा नति कोण 60 डिग्री है। उल्लू बना रहा है, आपको निकलवा रहा है परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान, तो वही तो आ जाएगा जो पीछे है यार। ध्यान दो, तो सेम पैटर्न का सवाल है। इस बार थीटा फाइंड करना था, इस बार थीटा दे रखा है। इसका थीटा 60 आया था, उसमें थीटा भी 60 दे रखा है। इसका मतलब बी की वैल्यू वही आएगी जो इसमें दे रखी। तो चलो चेक कर लेते हैं। बी एच बराबर बीई कॉस थीटा, मुझे बीई निकालना है, तो आ जाएगा बी एच बाई कॉस थीटा, है ना। बी एच की वैल्यू बोलेंगे 3 × 10⁻⁵ बटे में कॉस 60। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁵ बटे में 1/2। 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो 2 की गुणा 3 से हो जाएगी 6 × 10⁻⁵ टेस्ला। ये आपका रियल टाइम आंसर है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट सवाल कह रहा है किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक 0.4 गॉस तथा ऊर्ध्व घटक 0.4 गॉस है, यानी 0.3 गॉस है क्षैतिज घटक, 0.4 गॉस है ऊर्ध्वाधर घटक। वहां पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता की गणना कीजिए। संपूर्ण तीव्रता का मतलब है कि बीई फाइंड करना है, यानी कैपिटल बीई फाइंड करना है। चलो देखते हैं। क्षैतिज घटक दे रखा है 0.3 गॉस, बीवी बराबर दे रखा है 0.4 गॉस। आपको फाइंड करना है बीई, तो चाहो तो इनको गॉस से टेस्ला में ले जाकर के चेंज करने के बाद सॉल्व कर लीजिए, तो बिना चेंज करे इस बार भी हम लगा सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों गॉस के रूप में जब जुड़ेंगे तो मात्र गॉस ही आ जाएगा, तो कोई झंझट ही नहीं है। तो सीधा सीधा बी सॉल्व कर देते हैं, और ये ट्रिपलेट बनना होगा, 3 और 4 का आंसर 5 होता है यार, है ना। तो रूट बी एच स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, यहां क्या लिखेंगे 0.3 का स्क्वायर प्लस ये बीवी है 0.4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, है ना। तो ध्यान से 0.09 हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, 16 9 25 हो जाएगा, यानी 0.25 हो जाएगा। 0.25 को सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। बी बराबर कितना आ गया 0.5 गॉस। ये आपका था सवाल नंबर 11। अब सवाल नंबर 12 और लगा लेते हो। सवाल नंबर 12 भी 2009 में पूछा गया है, ठीक। और उसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 4, जिसका नाम होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना। EMI बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, जिसमें 2 चैप्टर होते हैं। एक तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा। वहां हम 2 चैप्टर के पार्ट 4 लेकर आएंगे, यानी पहले चैप्टर में पार्ट 2 और दूसरे चैप्टर में भी पार्ट 2, है ना। बेहतरीन न्यूमेरिकल है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और AC को लेकर, यानी प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। लास्ट सवाल कहता है चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत अच्छे। नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल ऐसे नहीं लगने वाला, ये एक्चुअल में समीकरणीय सवाल है। इनको देखते हैं, तो हम मान लेते हैं कि नमन कोण थीटा है, यानी जो वास्तविक नमन कोण है माना वास्तविक नमन कोण tan थीटा बराबर BV/BH। इसे बना लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि चुंबकीय याम्योत्तर से 30 कोण पर स्थित चुंबकीय सुई को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी tan नेक्स्ट वर्ड में दे रखा है कि tan की जो वैल्यू वो 30 डिग्री है, पर वो क्षैतिज के साथ भी 30 डिग्री बना लेती है। इसका मतलब सेकंड जो समीकरण आएगी वो आ जाएगी tan 30 बराबर BV/BH, BV/BH cos 30, है ना। आपको फाइंड क्या करना है,
आपको फाइंड करना है नमन कोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड। मुझे ये वाला tan थीटा ज्ञात करना है, तो कुछ मत करिए, चाहे फर्स्ट को सेकंड से भाग कर लीजिए, चाहे सेकंड को फर्स्ट से भाग कर लीजिए। तो हमने यहां पे लिखा समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, है ना, तो बताओ क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा tan थीटा और बटे में ये हो जाएगा tan 30। यहां बोलो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा BV अपान BH। हम इस वाली वैल्यू को ऊपर गुणे में पलट कर लिख सकते हैं, तो जो नीचे लिखा वो ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा BH cos 30 अपान बोलो BV, जो कट रहा है काट दीजिए। तो tan थीटा बराबर निकालना है अपने को, तो ये tan 30 उधर चला जाएगा, tan 30 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। अगली बार जब ऐसे सवाल दे रखे हो तो आप सीधा सीधा tan थीटा निकालने के लिए tan की गुणा एंड cos की जो वैल्यू क्षैतिज घटक के साथ हो उसकी गुणा करा देंगे, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो बताओ tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इंटू cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2, है ना। ध्यान से देखो तो √3 से √3 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/2, है ना। ठीक, tan थीटा बराबर 1/2, है ना। तो हम थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2। ये आपका फाइनल टच है। और इसी के साथ ये क्लास एंड हो जाती है 12 न्यूमेरिकल के साथ। ये जो न्यूमेरिकल नंबर था वो लास्ट था 12 नंबर, और इस चैप्टर में कुल मिलाकर 12 ही सवाल थे। ठीक, तो उसमें केवल 3 सवाल ऐसे थे जो अब तक बोर्ड ने नहीं पूछे, बाकी के 9 सवाल बोर्ड ने कभी ना कभी जरूर पूछे हैं। हमने सन आपको बताया नहीं है, फिर भी एक आधे सवालों में हमने आपको बोल दिया था कि ये किस सन का सवाल है। ठीक है ना। तो ऐसे बेहतरीन सवाल देखने के लिए, बेहतरीन न्यूमेरिकल एनालिसिस करने के लिए, बोर्ड को एकदम इजीली सॉल्व करने के लिए हमसे जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ना ना भूलें, है ना। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।